नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीवीएच में। बीवीएच यानी विद्या हब में। अब इसका नाम, पहले इसका एग्जाम इन्फॉर्मेशन नाम था, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है बीवीएच यानी विद्या हब। ओके, कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कैसे हैं आप लोग? तैयारी बढ़िया चल रही है कि नहीं? तैयारी जम के करिए, क्योंकि इस बार की आपकी वैकेंसी एक सीट लेना है लेखपाल की। ओके, हम लोग कर रहे थे उत्तर प्रदेश का इतिहास का क्वेश्चन डिस्कशन। देखिए, आप मज़ा तभी आएगा आपको एक को करने में, तब आप पढ़ के आए रहेंगे चैप्टर को, तभी आपको उत्तर आएगा। तो जाहिर सी बात है, तब आपको मज़ा आएगा। नहीं आएगा तो फिर तो वैसे तो मैं उसका डिस्क्राइब करता ही हूँ, इसको भी देखेंगे ध्यान से तो आपको काफ़ी हद तक बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मज़ा आएगा जब पढ़े रहेंगे तब। हालांकि ऐसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। और मेरे मित्र एक ने मेरे को एक सुझाव दिया है वीडियो के बारे में, मैं उसे आज इम्प्लीमेंट करता हूँ और मेरा मित्र इसे बताए कि क्या है, सही है कि गलत है, सुधार हुआ कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, और एडजस्ट कर लूँ। यस, हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि, थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध योद्धा बेगम कौन थी? 1857 में भाग लेने वाली प्रसिद्ध योद्धा बेगम कौन थी? तो यहाँ पर दिया है बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान, जहां आरा या मेहरुनिसा। तो आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर बेगम हजरत महल को ही इन्होंने ही लखनऊ से भाग लिया था 1857 की क्रांति में। ओके, यहाँ से कौन इनके विद्रोह को दबाया कौन था 1857? तो कैंपबेल। ये भी पूछता है कि कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल ने आपके इनको दबा दिया था। ओके, जैसे झांसी की रानी की थी, झांसी से तो उनको दबाया था हिरोज ने। इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे तो उनके विद्रोह को दबाया था नील ने, कर्नल नील ने। इसी तरह इनके बेगम हजरत महल को कैंपबेल ने दबाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वैसे हम लोग कई बार इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं, तो आपको भी आ गया होगा। दिया हुआ है 82 नंबर की घोषिताराम। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। राजगिरी, चंपा, श्रावस्ती या कौशाम्बी? तो इसका सही उत्तर होगा कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी। और आपको याद होगा तो कल हम लोग का आया हुआ था एक क्वेश्चन जिसमें मिलाने को जगह दिया था, तो वहाँ पे कौशाम्बी घोषिता राम था कौशाम्बी में, और यहाँ पर बुद्ध ने अपना कुछ समय बिताए हुए थे। ओके, इसके रुकिए, हम लोग चारों का चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। आपको पता होगा कि कल आया हुआ था यूपी का, आपको मैप ही बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। देखिए, आपका ललितपुर, थोड़ा सा मैप उतना अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। ये हो गया आपका यूपी। ठीक, यूपी में आपको पता है यहाँ पर कौशाम्बी था। कौशाम्बी थोड़ा सा और इधर ला देता हूँ। ये था कौशाम्बी। ये था आपका यहाँ पर बनारस सारनाथ। कुशीनगर था यहाँ पे, एकदम कोना में है। यहाँ पर है आपका श्रावस्ती। ये 4 जगह थे महात्मा बुद्ध जी के से जुड़े हुए, मतलब मेन रूप से है तो बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम चेंज करके लिख देता हूँ आपका। ये है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी बहुत पतला हो गया क्या? चलिए थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। कौशाम्बी। ये था आपका सारनाथ। सारनाथ, ओके। कौशाम्बी हो गया, सारनाथ हो गया, यहाँ पर हो गया कुशीनगर। कुशीनगर। और यहाँ पर आपका है श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। ओके, तो देखिए, आपको याद पहले रखना है कि एक कौशाम्बी है, फिर सारनाथ है, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। ये चारों से क्वेश्चन आपका पूछेगा।
कौशाम्बी में क्या था? कौशाम्बी में आपका था, कलर चेंज कर लेता हूँ, कौशाम्बी में आपका था घोषिताराम, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, घोषिताराम। ये पूछता है आपका घोषिताराम, तो घोषिताराम कहाँ था? कौशाम्बी में। ओके। धमेक स्तूप कहाँ था? धमेक स्तूप। ओके। धमेक स्तूप कहाँ पर था? तो आपका सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में आपका धमेक स्तूप। ओके। फिर आपका कुशीनगर, कुशीनगर में आपका है रामाभर स्तूप, ये घोषिता मठ। ओके। ये है आपका कुशीनगर में रामाभर स्तूप। अच्छा, स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप देखिए, एक बौद्ध धर्म में दो चीज़ें होती हैं, बौद्ध धर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक विहार होता है, एक होता है स्तूप। ठीक है। तो ये भिक्षु के निवास स्थान को, जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, इनके निवास स्थान को हम लोग विहार बोलते हैं, जबकि उनके पवित्र स्थल को स्तूप बोलते हैं। ओके। और श्रावस्ती में है सहेत महेत। ठीक। तो आपने ये 4 चीज जान गए हम लोग, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ओके। आपको कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, सारनाथ में धमेक सेतु, कुशीनगर में रामाभर स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत। ओके। देखिए, इसमें एक चीज और आपको होगा कि अब इसकी विशेषता पूछता है, तो घोषिताराम में इन्होंने अपना बुद्ध जी ने समय बिताया था। ओके। इनका ये निवास स्थान, एक तरह से कर लीजिए निवास स्थान, मैं दूसरे तरह से लिख देता हूँ, इनका था निवास स्थान। ओके। धमेक स्तूप क्यों बनाया गया था? यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश। ओके। धमेक स्तूप बनाया गया है उनके पहले उपदेश की जगह पर। ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो महापरिनिर्वाण वहां पर हुआ था, यहाँ पर खड़े मृत्यु लिख देता हूँ। ठीक है। महापरिनिर्वाण हुआ था। ओके। महापरिनिर्वाण। समेक धमेक में सर्वाधिक वर्ष, यानी सर्वाधिक वर्ष यहीं पर आए हैं, सर्वाधिक वर्ष। 3-4 की विशेषता है। श्रावस्ती के सहित धमेक में सर्वाधिक वर्ष बिताए, कुशीनगर में मृत्यु, धमेक से तुम पहला उपदेश, और कौशाम्बी में घोषिताराम मठ के पास निवास स्थान। ओके। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खोला है 83 नंबर, कि भव्य जैन स्तूप। ओके। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, यह कहाँ पर है? वाराणसी, देवरिया, मथुरा, कौशाम्बी। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका होगा मथुरा। क्या होगा? मथुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कंकाली टीला कहाँ पर है? तो कंकाली टीला आपका मथुरा जिला में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब यूपीपी में पूछे हुए क्वेश्चन है, देखिए कितना खतरनाक मिलेंगे आपको सब। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो देखिए, जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। शेख सलीम चिश्ती की बात कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। सच, सूफी संत जानते हैं सूफीवाद है क्या? पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दूंगा, तो आप लोग को लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएगा। बहुत लोग को पता भी होगा, लेकिन जिन लोग को नहीं पता है, एक बार यहाँ पर सुन लीजिए। मैं इसको बड़ा करके यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, आपको पता है कि हिंदू जो धर्म होता है, हिंदू धर्म, यहाँ पे एक सेकेंड, हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म को आप में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, जब 2 प्रकार के लोग मानते हैं। एक तो होते हैं कर्मकांडी। ओके। यहाँ पे ऐसे रहेगा, कर्मकांड वाले पूरा कर्मकांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर के जितने काम है सब करेंगे।
एक होते हैं भक्ति धारा के, जैसे मैं सीधा प्रेम से अरे भगवान से सीधा प्रेम करेंगे, जैसे मीराबाई हो गई, कबीरदास हो गए, मीराबाई, यानी भगवान को दिन रात सीताराम सीताराम, जय जय राम, राधे राधे, कबीरदास, ये लोग सीधा प्रभु से मतलब कि कांटेक्ट करते हैं, मतलब कि प्रभु को सीधा मानते हैं। एक होते हैं कि पूरा कर्म कांड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे प्रभु को खुश करने के लिए। उसी तरह मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम लोग, मुस्लिम में भी जैसे अपना ये है ना, ईश्वर को से सीधा संबंध स्थापित करना या ईश्वर को सीधा मानना, उसी तरह इसमें होते हैं एक सूफीवाद होता है। सूफी लोग क्या होते हैं कि जैसे अपने में भक्ति धारा वैसे ही सूफी मतलब कि सूफीवाद होता है, सूफी वाली धारा होती है। अब सूफी के जो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, एक तरह से कर लीजिए टीचर, वो लोग होते हैं चिश्ती, ओके, एक तरह से चिश्ती है। और उन्होंने सभी अलग अलग चिश्ती लोग आए और अपना अलग अलग मत दिए कि नहीं ऐसे मानिए, भगवान का भजन ऐसे करिए, भगवान का वैसे भजन करिए, तो उसी को कहते हैं सिलसिला कि ये सिलसिला चला, ओके, ये सिलसिला चला, वो सिलसिला चला, और आदमी नॉर्मल बातचीत में भी सिलसिला का कि ये सिलसिला है, ओके। तो देखिए अपने इंडिया में जो है, भारत में पहले वो एक तरह से चिश्ती संप्रदाय अफगानिस्तान में पहली बार था, लेकिन भारत में पहली बार आपका पहली बार चिश्ती संप्रदाय कौन लेके आए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पेन चेंज कर लेता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पर यह रहेगा, मैं मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये भारत में इसके जनक माने जाते हैं आपके चिश्ती संप्रदाय के, ओके। ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके चेला निकले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ओके। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इन्हीं के याद में कुतुब मीनार बनाया है, नाम रखा है कुतुब मीनार, ठीक है। तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो इन्हीं के याद में आपका कुतुब मीनार बनाए हैं, इन्हीं के समय में थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अच्छा, इन लोग का पूछता है कि दरगाह कहाँ था, मतलब कि जहाँ ये लोग रहते थे, शिक्षा उषा देते थे, उसी को दरगाह बोला जाता है। तो ये दिल्ली था, सब लोग का दिल्ली था, सबका दिल्ली था, इनका भी दिल्ली था। सिर्फ एक लोग हैं जिनका पंजाब आपको मिलेगा, और एक लोग हैं जिनका आपका सबसे लास्ट वाले उनका आपका मिलेगा यहाँ पर, क्या नाम है, फतेहपुर सीकरी, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। देखिए आगे चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गया, फिर आगे चलते हैं। मैं बहुत स्लो बताता हूँ, क्या मेरे को ऐसा लगता है। देखिए बाबा फरीद, जल्दी बोल दूंगा तो मेरे को लगता है कि याद नहीं होगा। बाबा फरीद हो गए, फिर निजामुद्दीन औलिया, ओके। इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का टाइम देखे थे, 7 सुल्तानों के टाइम देखे थे, 7 सुल्तान, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के बाद आए नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इन्हें दिल्ली का दीपक भी कहा जाता है, नसरुद्दीन चिराग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, चिराग ए दिल्ली। फिर आते हैं नीचे शेख सलीम चिश्ती, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, शेख सलीम चिश्ती, ओके। इन्हीं के नाम कहा जाता है कि इन्होंने आशीर्वाद दिया अकबर जी को, तो सलीम पैदा हुए, मतलब कि सलीम
क्या बोलते हैं, जहांगीर पैदा हुए इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के नाम पे सलीम रखा था अकबर ने अपने ये जहांगीर के नाम। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इन्हीं का दरगाह जो शेख सलीम चिश्ती है, इन्हीं का फतेहपुर सीकरी में है, जिसे अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी। ओके, और सबका दिल्ली है। बाबा फरीद जी का पंजाब है, बाबा फरीद का कहाँ है, पंजाब है, और ये सभी लोग का दिल्ली है, इनका फतेहपुर सीकरी है। तो ये पूछ देता है अपने यूपी से जुड़ा हुआ शेख सलीम चिश्ती जी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कुछ ज़्यादा व्याख्या हो गया। अब व्याख्या करेंगे कम, क्योंकि जल्दी जल्दी चलेंगे। क्वेश्चन 84 आज हम लोग को इसको ख़त्म करना है। देखिए 85 नंबर है कि इसको पहले मुड़ा कर लेता हूँ। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था? तो आपको भी पता है कि 8 महाजनपद यूपी में थे, 8 महाजनपद थे, और यूपी का जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर चेदी हुआ करता था, ये यहाँ वाला भाग में, तो यहाँ पर चेदी हुआ करता था बांदा उंजा के पास में। तो ये बुंदेलखंड वाला जिला है, बुंदेलखंड, अवध, अंग, अवंती। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ आप लोगों का सुधार हो तो वो कमेंट कर दिया करिए, मैं निश्चित रूप से देखता हूँ और उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करता हूँ। राजा हर्षवर्धन ने कहा कि हर्षवर्धन ने कहाँ भद्र विहार नामक ज्ञान के केंद्र की स्थापना की थी? तो देखिए हर्षवर्धन ने भद्र विहार, तो हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? कन्नौज के थे। मथुरा, काशी, कन्नौज, हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौज। ओके, बौद्ध धर्म से बिहार आपका जुड़ा हुआ है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 आपका कह रहा है कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है? ओके, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। तो आपको भी पता है कि सारनाथ का से अशोक स्तंभ लिया गया है और यहीं सारनाथ में संरक्षित रखा गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चनों का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे। जो काम की बातें हैं बस उसी का डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 कह रहा है कि चंदेल शासन के दौरान कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहुटी के नाम से जाना जाता था? चंदेल शासन के दौरान, ठीक है। चंदेल शासन आपको पता होना चाहिए कि चंदेल शासन अपने यूपी में और एमपी में आपको यहाँ इस वाले एरिया में था, नीचे वाले एरिया में ग्वालियर और ये बांदा उंदा के जिले के करीब में। तो वही पूछा है कि चंदेल शासन के दौरान कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहुटी के नाम से जाना जाता था? तो अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड वाला। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपका कह रहा है कि 1921 में राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया गया? 1921 में, तो इसका आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो कहाँ का 1921 से राजधानी कहाँ से लखनऊ, अच्छा कहाँ से लखनऊ लाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। देखिए आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। देखिए पहले अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, ऐसा सीन नहीं था, पहले आगरा था, ठीक है। आगरा से फिर आया इलाहाबाद, प्रयागराज अब तो नाम है, उस समय इलाहाबाद था। फिर बाद में हुआ है आपका लखनऊ। ओके, कब हुआ? बाद में हुआ। तो 3 जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है, पहले आगरा रही है, फिर प्रयागराज रहा है और फिर लखनऊ। ओके, अब आपसे पूछता है सन, कभी कभी आपसे पूछ लेता है सन। तो देखिए सन याद रखिएगा, ये 1836 से 1857 की क्रांति तक रहा, यानी 1858 तक आगरा रहा। फिर क्रांति के बाद इलाहाबाद इसे ट्रांसफर कर दिया गया और रहा 1858 से लेके 1921 तक रहा। ओके,
1858 से लेकर 1921 तक रहा। फिर आपके लखनऊ की राजधानी बना दिया गया 1921 से 1935 तक, लेकिन आंशिक रूप से बनाया गया था, आंशिक रूप से। ओके, और आपका 1935 से फिर अब तक जो चला आ रहा है, 1935 से लेके अब तक, अब मतलब कि पूरे रूप से आपका बना दिया गया। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये बात आपसे पूछता है कि आगरा का कब से कब तक था, या आगरा से कब ट्रांसफर इलाहाबाद हुआ था, तो 1858 में हुआ था, और 58 से 21 तक प्रयागराज रहा। फिर देखिए प्रयागराज 1921 से लेकर लखनऊ आ गया आंशिक रूप से। ओके, अच्छा, यहीं से आपको हमने आपको एक चीज़ को और आपको ध्यान आ रहा है उत्तर प्रदेश का नाम के बारे में। आपको पता होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर ही देता हूँ कि पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। बाद में इसमें बीच में एक और नाम घुसेड़ दिया गया। पहला दूसरा का नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी अवध एवं आगरा प्रांत, अवध एवं आगरा प्रांत। ओके, अवध एवं आगरा प्रांत कर दिया गया। फिर क्या किया गया कि ये उत्तर पश्चिमी को एक में समेट दिया गया, कर दिया गया कि नहीं, ये संयुक्त लिखाएगा, संयुक्त। अब प्रांत को सब आगे लिया दिए, प्रांत, संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा कर दिया गया, अवध एवं आगरा। देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी अवध एवं आगरा प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा, फिर चौथा नंबर पर आपका खाली संयुक्त प्रांत, उसे हटा नाम बदल दिया जाएगा, संयुक्त प्रांत आपका, सॉरी, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर पांचवा नंबर पर संयुक्त प्रांत का भी नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये आपको क्रम याद रखना है, पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत था, फिर उत्तर पश्चिमी अवध एवं आगरा प्रांत हुआ, फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा हो गया, फिर संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश। इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका सन पूछता है कब कब हुआ। तो देखिए राजधानी तभी बनी होगी जब ये बना होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1836 में राजधानी बनी थी, तो 1836 में ये भी बना था। ओके, फिर 36 दूना 72, 72 5 77, यानी 1877 में आपका उत्तर प्रदेश पर उत्तर पश्चिमी अवध एवं आगरा प्रांत बना था। फिर 1902 में आपका ये बना संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। फिर संयुक्त आपका प्रांत है 1937 में बना। फिर उत्तर प्रदेश आपका 1950 में 24 जनवरी को बना। 24 जनवरी को इसीलिए उत्तर प्रदेश मनाया जाता है, ठीक है, स्थापना दिवस, और 1950 में बना। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है, 3-4 बार आपको देखेंगे याद हो जाएगा। आप इसको वीडियो रोक के दोहराना है तो दोहराइए। चलते हैं आगे। अभी पता ना कितना क्वेश्चन हुआ, और टाइम हो गया 23 मिनट, बहुत ज़्यादा तो हो गया, लग रहा है कुछ ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोला है कि गौतम बुद्ध की माँ किस, अरे बहुत पतला हो गया, गौतम बुद्ध की माँ किस राज्य की शासक परिवार से थी? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बस्ती जिला। बस्ती जिला ऊपर है, और इनकी माता जी का नाम महामाया था, महामाया, ठीक है, या श्रीमती माया देवी। तो महामाया इनके नाम था, और ये कोलीय वंश से, कोली है ना, हाँ, कोलीय वंश, कोली वंश ही होना चाहिए, कोलीय वंश किससे ये संबंधित थी। जबकि जो महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम आपको पता है सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन, शुद्धोधन। हमसे ये पूछता है कभी कभी कि ये किस वंश से संबंधित थे, ये शाक्य वंश थे, ठीक है,
शाक्य वंश से। आपको एक कंफ्यूज नहीं, शाक्य वंश थे। ओके, और ये एक कंफ्यूज नहीं होला है कि गौतम बुद्ध है एगो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक वंश थे, ज्ञात्रिक वंश थे। आई शाक्य वंश से थे, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्ञात्रिक वंश वाला। चलिए आगे चलते हैं। उनके लड़का का नाम राहुल था और औरत का नाम यशोधरा, महात्मा बुद्ध के। चलिए दिया है कि भेलकुल जहाँ अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था कहाँ है? भेलकुंड, ठीक है। भेलकुंड कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर अर्जुन जी ने मछली को निशाना बनाया था। इटावा है, फिरोजाबाद है। देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ यूपी में। फिरोजाबाद, फारुखाबाद या बाराबंकी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फारुखाबाद। क्या हो जाएगा? फारुखाबाद, जो कन्नौज के ऊपर है, शाहजहाँपुर के नीचे है फारुखाबाद। ओके, फारुखाबाद को में भेड़ कुंड है। आगे चलिए, ठीक। और यहीं से द्रौपदी से शादी किए थे, वहीं पर तीर निशान लगा के। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो जो हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ था? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैजाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटा। एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। और ये अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया था। बहुत विद्वान आदमी थे। सितार एंड तबला, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद बोला भी जाता है। तोतिए या तोताए हिंद, तोतिए हिंद। ओके, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद बोला जाता है और इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। चलिए आगे चलते हैं। ये भी पूछता है आपसे क्वेश्चन, सितार तबला वाला। योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? आपको पता है गोरखपुर से हैं, गोरखनाथ मंदिर से। नागानाथ, कालमुख, माधव। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है गोरखनाथ मंदिर, श्री गोरखनाथ, गोरखपुर, ठीक। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए बेगम अभी हम लोग पढ़ के एकदम आज इसी क्वेश्चन से शायद स्टार्ट भी हम लोग किए हैं। लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक। ओह सॉरी, मकबरा पूछा ना, वहाँ से तो मकबरा पूछेगा। अगर आपका मकबरा पूछेगा तो इसका हम लोग क्वेश्चन कल भी शायद किए थे या परसों, फैजाबाद हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, एक दिन का हुआ है। फैजाबाद इसका हो जाएगा उत्तर। मैंने नेतृत्व समझ लिया था, सॉरी। मकबरा पूछा है तो मकबरा आपका कहाँ है? इनका फैजाबाद में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये और कहीं पूछा हुआ है एक बार। किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? ये तो यूपी का मेरे को लगता है कि बच्चा बच्चा जानता होगा कि नवाबों का शहर कहा जाता है। इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, आगरा। तो लखनऊ में है, और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है। ओके, इलाहाबाद से लियाकत अली जी ने किया था विद्रोह, नील ने दबा दिया था। झांसी से की थी रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज ने दबा दिया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपका बोला है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो देखिए जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। देखिए इसमें आपका सब सही उत्तर हो जाएगा पारसी। ठीक है, पारसी के अनुयायी सबसे कम है। आपको पता है कि नहीं, हमसे जब आपको जब जनसंख्या पढ़ा रहा था तो ये ट्रिक हमने बताया था कि हमसे जब, ये आपको याद करेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। पारसी उससे भी चले जाएंगे वो नीचे, तो आपके पारसी नीचे है। ओके, अनुयायी सबसे कम है। आगे चलिए, हमसे जब याद रखिएगा। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? ठीक है, अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि, वहाँ के शासक थे वो अपने आप क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे, बादशाह कहते थे, नवाब कहते थे, शाही कहते थे। तो आपको पता है कि नवाब कहते थे। वहाँ के लोग अपने आप को क्या कहते थे? नवाब कहते थे। और नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। ओके,
देखिए कहा है कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो अभी चर्चा हम लोग किए कि वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, तो कहाँ है, लखनऊ है। जल्दी से हाई कोर्ट में अगर आप लोग RO में सर्विस लेते हैं तो पहले तो आप इलाहाबाद में रहेंगे, क्योंकि पहली ज्वाइनिंग वहीं पर होती है, फिर आपको लखनऊ भेज दिया जाएगा 4-5 साल बाद। अगर UP PCS वाला में अगर आप लेते हैं RO में ज्वाइनिंग, सीधा आपको लखनऊ सचिवालय में होगा, तो आप जाके बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा घूम सकते हैं। ओके, इसलिए तैयारी करिए, सब कुछ मिलेगा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रावल या पडरौना? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मवर्त, जो कानपुर में है। कानपुर में, पुराना नाम है ब्रह्मवर्त, कानपुर के बैठूल स्थान पे कानपुर में ब्रह्मवर्त, यहीं पर रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का आश्रम है। ओके, चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिठूर यहाँ पे दिया हुआ है, बैठूर में बोला था, सॉरी, बिठूर। क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। ये जो ऊपर क्वेश्चन कराया हूँ उन्हीं का ये 1 लाइन फॉर्म है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखिए अभी यहाँ पर किए ना हम लोग कि रामायण के रचयिता के आश्रम ब्रह्मवर्त। देखिए यहाँ पर दिया कि बड़ा ईमानदारा का निर्माण किसने कराया था, तो आसफ-उद-दौला हैं, और कहाँ पर है, लखनऊ में है। अवध के शासकों ने कौन सी प्रसिद्ध उपाधि दी? नवाब पारसी धर्म के सबसे कम है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बेगम हजरत महल का ऐतिहासिक महल फैजाबाद में है, बेगम का महल। नाथ संप्रदाय के योगी आदिनाथ है। एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। फारुखाबाद में भेड़कुंड है, जहाँ पर मछली की आँख में अर्जुन जी मार दिए थे तीर। तो ये सब 1 लाइन फॉर्म में आप तुरंत चाहें तो यहाँ से क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, और आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी PDF। आपका कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।